जी तो फर्स्ट क्लास आज जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 320 पे है, ब्लड प्रेशर एंड द रेट ऑफ फ्लो। अब इन आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कैसे होता है और वो फ्लो किस तरीके से करता है। सबसे पहले डिफ़ाइन है कि ब्लड प्रेशर की बेसिकली डिफ़ाइन क्या है। ये वो फोर्स है, ब्लड प्रेशर बेसिकली है कि ये वो फोर्स है जो कि ब्लड को अगेंस्ट दी वॉल्स फ्लो करने में हेल्प करता है। कि वॉल्स का स्ट्रक्चर ये है तो ब्लड आगे की तरफ मूव कर रहा था, जबकि वॉल उसको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, फ्रिक्शन का ये जो हो रही होती है। तो ये वो फोर्स है जो ब्लड को अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को पुश कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये हार्ट से कैपिलरीज के अंदर तक जा रही होती है। बेसिकली ये फोर्स होता है क्या है कि अगर मैं डिटेल्स अगर आप लोगों को समझाऊँ तो हम लोगों ने यहाँ देखा हुआ है कि पूरी कार्डिक साइकिल के अंदर हमारे पास एक ही सिस्टोल होता है और एक ही डायस्टोल होता है। जब सिस्टोल होता है, सिस्टोल में क्या होता है, दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो लेफ्ट साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं वो तेज़ी शिद्दत के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसने जो ब्लड ऑक्सीजन ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाना होता है। यहाँ पर मसल्स, कार्डिक मसल्स ज़्यादा होते हैं। तो जब दोनों के दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, मीन्स सुकड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड जो पूरी शिद्दत के साथ पूरी की पूरी बॉडी को आगे सप्लाई हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड, और ये जो है वो लंग्स के अंदर जा रहा होता है। अब यहाँ पर शिद्दत के साथ पंप होने से क्या होगा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो गया। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये आर्टरीज़ तक पहुँचता तो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, जब आर्टरीज़ के अंदर पहुँचता है तो बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब आर्टरी से आर्टरीज के अंदर जाता है तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो इसके अंदर का खला है, जो इसके अंदर की जगह है। अब आर्टरीज जो हैं वो कम, अच्छा अब इसका आगे अब आर्टरीज जो है वो इनका अंदर वाला खला कम हो गया, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी कम है। अब आर्टरीज मज़ीद कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गई, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया इंतहाई कम हो गया, जिसकी वजह से बिल्कुल जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अब फिर से जब कैपिलरीज आपस में मिलती हैं तो वेन्यूज़ बनाती हैं, वेन्यूज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो अंदर वाला खला वो ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको ब्लड प्रेशर जो फील होगा। फिर जैसे ही वेन्स के अंदर जाएगा तो वेन्स का, क्योंकि ये वेन्स जो हैं वो आर्टरीज़ की निस्बत ज़्यादा ब्रॉडर होती हैं, उनका क्रॉस सेक्शन अंदर वाला खला जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है, क्योंकि उनके जो मिडल लेयर है जो इलास्टिक और मसल लेयर से मिलकर बनी है वो ज़्यादा थिन होती है। थिन होने की वजह से इसका अंदर वाला जो एरिया वो लार्ज हो जाता है, तो लार्ज होने की वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। जितना क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ब्लड ज़्यादा अंदर जाएगा और उतना ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़रा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ठीक है जी, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये जैसे जैसे हार्ट के करीब सबसे ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे हार्ट से दूर होता जाता है आर्टरीज़ के अंदर कम हो जाता है, फिर जब ये कैपिलरीज़ के अंदर जाता है बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर वेन्यूल्स के अंदर फिर से इंक्रीज़ होता है और वेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, जब हम सिस्टोल, हमने भी बात की कि हमारे कार्डिक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टोल है और एक ही डायस्टोल है। सिस्टोल का मतलब है जब दोनों के दोनों वेंट्रिकल जो पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है 180 mmHg होता है। ठीक है, और जब डायस्टोल होता है, जब रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है, किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, आपके आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों के दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है, उनके अंदर ब्लड भर रहा होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। और डायस्टोल के अंदर ब्लड प्रेशर इंतहाई कम होता है। प्रेशर तो तब लगेगा ना जब ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो डायस्टोल होने की वजह से, रिलैक्सिंग कंडीशन में होने की वजह से जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो इंतहाई कम होता है, वो 75 से 85 होता है। तो जब भी हम कोई ब्लड प्रेशर फाइंड करते हैं तो हम लोग हाईएस्ट उसकी वैल्यू देखते हैं और उसकी लोएस्ट वैल्यू, मीन सिस्टोलिक वैल्यू देखते हैं और डायस्टोलिक वैल्यू देखते हैं। उससे हमें पता चलता है अगर सिस्टोलिक वैल्यू जो वो हाई होगी इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, अगर जो है वो ये लो हो जाती है इसका मतलब कम वैल्यू आती है दोनों की, इसका मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो है। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, अच्छा जी, और इसके अंदर कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ हमें हमारी जो है वो फोर्स जो लगती है, ब्लड प्रेशर की जो फोर्स है वो सिर्फ हमारी हार्ट बीट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिस्टोल और डायस्टोल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मसल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि इन कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स के इर्द गिर्द जो इसके ऊपर मसल्स छाए हुए हैं, जो इनके इर्द गिर्द मसल्स प्रेजेंट हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी वजह से भी इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग मूवमेंट वगैरह होती है, ये भी जो है वो नॉर्मल ब्लड को फ्लो करने में इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद करना है। फी अमान अल्लाह।